स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभय स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में कि केमिस्ट्री क्या होती है, कितने प्रकार की केमिस्ट्री का वर्गीकरण किया गया है, इसकी खोज किसने की है, और बहुत कुछ केमिस्ट्री के बारे में आज हम सीखेंगे कि बेसिक क्या है केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री की हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर वीडियो ये बनाई गई है कि केमिस्ट्री बेसिक यानी कि शुरुआत से कैसे हम केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है, यानी कि केमिस्ट्री कहलाती है। जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है वो मिस्र देश के एक प्राचीन नाम, यानी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई, जो प्राचीन नाम कीमिया था उससे हुई है केमिस्ट्री की खोज। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। मेनली रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, रासायनिक अवस्था क्या है, उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका गुण क्या है और उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो मेनली हम रसायन विज्ञान में पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, कि हम इसका कैसे उपयोग करते हैं अपने केमिस्ट्री में। पदार्थ क्या है, इसका एक संगठन होना चाहिए, इसकी संरचना होनी चाहिए, ये उपयोग कैसे किया जाता है, इसके गुण क्या हैं और इसकी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का क्या रोल रहता है हमारी केमिस्ट्री में। ये सब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि पदार्थ की संगठन हो गया, संरचना हो गया, उपयोग हो गया, गुण हो गया, इसके अलावा इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके गुण हैं जो हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम पदार्थ के अगले टॉपिक पे। तो पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो। जड़त्व का गुण से क्या मतलब है, मान लो कोई वस्तु है जो रुकी है, विराम अवस्था में है, वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जब उस पर बाहरी बल लगेगा तो वो आगे बढ़ जाएगी, यही जड़त्व का नियम है। तो अब हम चलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 भौतिक अवस्था, नंबर 2 रासायनिक अवस्था। जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये भौतिक अवस्थाएं हो गई। रासायनिक अवस्थाएं क्या होती हैं, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, ये हमारी रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक अवस्थाएं, इनके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवेजियर ने रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवेजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी के रसायन क्रांति का एक केंद्र थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रासायनिक दोनों इतिहास पर लेवेजियर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि वायु में प्रमुख घटक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। यानी कि यही एक वैज्ञानिक थे लेवेजियर, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि वायु के प्रमुख घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। इनकी खोजें क्या थी, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। लेवोजियर की जो खोजें थी साइंटिस्ट की, वो थी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इनकी खोजें रही हैं अभी तक। इनका क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने खोजें की, गणित हो गया, खगोलिकी हो गई, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र। एंटोनियो लेवेजियर का जो जन्म हुआ था वो 1743 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1794 में। ये बहुत कम समय में जन्म 26 अगस्त 1943 को इनका फ्रांस में जन्म हुआ था। मृत्यु 8 मई
1994 को पेरिस में हो गई थी। जन्म फ्रांस में हुआ था, पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप लोग को याद रखना होगा कि एंटोनियो लेवेजियर 1743 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1794 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। किसकी? एंटोनी लेवेजियर की। अब हम आगे देखेंगे कि रसायन इन्होंने कितने प्रकार के रसायन विज्ञान को बांटा है। तो रसायन विज्ञान को 3 प्रकार से बांटा गया है। कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा है भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के विज्ञान है, रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। कार्बनिक रसायन क्या होती हैं? कार्बनिक रसायन का संबंध मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों, संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से। यानी कि कार्बनिक जो रसायन है उसका संबंध केवल हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। ये होती है कार्बनिक रसायन। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे मेथेन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। ये हो गई हमारी कार्बनिक रसायन। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। इसमें मेनली हम रसायन विज्ञान की वे शाखा होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। यानी कि अकार्बनिक में मतलब नहीं, अकार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन नहीं किया जाता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे गैस में क्या हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीडान। ये सब हमारे अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक हैं। नंबर 3 क्या है? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वे शाखा होती है जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करती है। यानी कि जो भी हमारे बीच अवधारणाओं के आधार पर जो भी हमारे बीच घटित होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो किस प्रकार बना है, किस प्रकार घटित हुआ है, वो सब किस में आता है? भौतिक रसायन में, फिजिकल। जैसे नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पदार्थ हो गया, परमाणु हो गया, परमाणु भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब हमें पता होता है। ये हम जैसे कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनका सबका हमें परमाणु क्रमांक पता रहता है, इनका परमाणु भार पता रहता है, परमाणु द्रव्यमान पता रहता है, परमाणु संख्या पता रहती है। तो यही होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।